तो दोस्तों मेरी हो रही है करवा चौथ की तैयारी। मैं सुबह से काम निपटा के अब मैं हो रही हूँ रेडी। सुबह का टाइम है 11 o'clock हुआ है। तो मैं सुबह एक बार रेडी होके थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं हम लोग। तो मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। दोस्तों मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी तो मैं लगा रही थी नेल पेंट। नेल पेंट भी मैं कभी कभी लगाती हूँ हाथों में, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे हाथ नेल पेंट लगा के। फिर मैंने पैरों में भी लगाई नेल पेंट। पैरों में भी मैं कभी नहीं लगाती, तो आज मैंने पैरों में भी लगाई। और मैंने पहली बार अपने पैरों में महावर भी लगाया है। महावर दोस्तों हम लोगों में नहीं होता वैसे, लेकिन ये लगाओ ना, अच्छा लगता है इन लोगों को लगाए हुए देखो तो। काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार ही लगाया, लेकिन मैं ना लिक्विड वाला ले आई तो ये थोड़ा गिर रहा था, जगह जगह से बह रहा था, और इसमें कलर भी बहुत लाइट आ रहा था। मैंने 2-3 बार कॉटन से किया तब जाके लगा। अब मैं दिन के बज चुके हैं 1, तो मैंने बच्चों को तो आज खिचड़ी बना के खिलाई, और मैं कर रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी। 4 बजे पूजा होती है तो हम लोग बनाते हैं मीठे पुए। मैंने ये सूजी सुबह ही दही में भिगा के रख दी थी। दही और केले में भिगा के रख दो तो खट्टी पुए ना खट्टे मीठे बनते हैं, एकदम मीठे नहीं बनते। खट्टापन भी आ जाता है दही की वजह से, और काफ़ी अच्छे बनते हैं। बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, जैसे ऐसे बनते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं रहते, बहुत सॉफ्ट बनते हैं पुए। सूजी है इसमें, मैंने आटा नहीं मिलाया है, खाली सूजी दही और केला और चीनी से मिला के। ये मैं डेली हर करवा चौथ पे इसको शाम के वक्त ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा को मोदक के रूप में ये चढ़ाए जाते हैं। मेरी हो गई है शाम की 4 बजे की पूजा की तैयारी। तो मैं 4 बजे पूजा करने दोस्तों बाहर कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आ जाती है, और बाहर जाने का मतलब है कि सजो सवरो, कितना तामझाम करो, इसलिए मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। ये मैं सुहागन औरतों को सामान देती हूँ, अपनी अगल बगल की भाभियों को, और मैं अपनी जेठानी को भी, तो उसको भी मैं मंदिर में रख लेती हूँ सारा सामान। पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, और फिर शिव जी और गौरी की पूजा होती है इसमें। फिर रात को चाँद की पूजा होती है। तो मैं दिन वाली पूजा कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहानी सुनवाई। बेटी मेरी पढ़ती है कहानी और मैं सुनती हूँ। फिर मैं वहीं बैठे बैठे अपनी थाली थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। बाकी विधि विधान ज़्यादा दोस्तों मुझे पता है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू से ही चलाया है मैं उसी हिसाब से करती हूँ इसको। विधि तो इसकी बहुत, अब जितने धर्म के लोग हैं उसको अपने अपने तरीके से, कोई कुछ बोलते हैं कोई कुछ बोलते हैं। मेरे जो शुरू में समझ में, शुरू से आया समझ में, मैं उसी हिसाब से अपना करती हूँ। वैसे भी दोस्तों कोई भी चीज़ को करो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है अपने पति के लिए और भगवान जी के लिए। ये हो रही है मेरी शाम की तैयारी। आप सबको पता ही है, इसके बिना हम लोग औरतों का तो काम चलता ही नहीं है। तो मैं इसको आज मैंने स्पेशली मंगवाया। मैं लॉकर में रखती हूँ ऐसे ये सब सामान सेफ्टी के लिए। तो अब मैं हो रही हूँ, रात की तैयारी हो रही है मेरी। सुनने में आया था कि चाँद लेट आएगा, लेकिन चाँद बहुत जल्दी आ गया था दोस्तों। तो चाँद आने के बाद 1 घंटे बाद हम छत में गए थे, 9 बजे गए थे हम, लेकिन इस बार चाँद 8 बजे ही आ गया था। तो मैं हो रही थी रेडी। इस वक्त तो काफ़ी एनर्जी हम लोगों में आ ही जाती है। रात होते होते चाँद आ गया सुनते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है। मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। देखिए आप, लग रही हूँ ना बिल्कुल सोहनी कुड़ी, लग रही हूँ मैं सोहनी कुड़ी। तो मैंने पहली बार अपने बालों में गुलाब लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मेरी बेटी ने मेरी 2-4 अच्छी सी फ़ोटो निकाली, क्योंकि फ़ोटो खींच के तो फिर मेरा दिल ही खुश हो जाता है। फ़ोटो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है फ़ोटो खिंचवाना। पहले उसने मेरे अकेले में सारे फ़ोटोज़ निकाले, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे, वो तैयार हो रहे थे। फिर हम आ गए 9 बजे ऊपर छत में, चाँद आ चुका था। मेरी छत से थोड़ा वो पेड़ लग जाता है, एक तो दिखता नहीं है, जब पेड़ से चाँद इधर आ जाता है, तो हम इसीलिए थोड़ा लेट में गए हुए थे छत में। तो मैं ये दे रही हूँ चंद्र भगवान जी को अर्घ दे के। पहले मैंने छलनी में देख लिया था, फिर मैंने अर्घ दिया, फिर जाके भगवान जी को पिठिया चंदन होगा, फिर अपने पतिदेव को पिठिया चंदन लगेगा। उसके बाद पूरे विधि विधान से जैसे अपने समझ में आती है उस तरीके से पूरी पूजा करी।
जैसे कर लो इसको, बस मन में प्रेम भाव होना चाहिए। जैसे मर्जी कर लो, मैं शुरू से मैंने ऐसे ही करती हूँ पूजा, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं कि क्या होगा क्या होगा। जैसे मुझे सही लगता है मैं वैसे करते रहती हूँ। साथ में कोई और दोस्त तो होता भी नहीं है ऐसे। पहले मेरे किराएदार थे तो आ जाते थे कभी, अभी भी किराएदार करके चली गई है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे भी है तो वो पहले ही करके चले गए थे। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जल्दी थी, क्योंकि बर्थडे में हमें भी जाना था अभी नीचे। तो हमारी हो चुकी है पूजा। अब मेरे पतिदेव मेरा व्रत खोलेंगे, पानी पिलाएंगे, फिर मीठा खिलाएंगे कुछ, फिर हमारा व्रत हो जाएगा पूरा। सुबह से दोस्तों पूरे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती हैं हम औरतें। अभी जब ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है ना, तो काफ़ी खुशी होती है। और ये व्रत लेके तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो हम भगवान के नाम से कितने व्रत रखते हैं वैसे, लेकिन पति देव के नाम से व्रत रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसका मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ये जो हम लेके आते हैं ना स्टिक, तो मुझे किसी ने बोला था कि इसको चारों दिशाओं में काफ़ी ताकत से ऐसे फेंकते हैं, तो इसीलिए मैं भी यही करती हूँ शुरू से। फिर हम आ गए थे पूजा करके नीचे। फिर मेरी बेटी ने हम दोनों का बहुत अच्छे से फ़ोटो खींची, बहुत सारी, क्योंकि फिर यही सब डालनी है 2 दिन तक। अभी सब यही चलेगा, फेसबुक में भी, इंस्टा में भी, जिसको जहाँ डालनी है। तो इसके बिना तो हमारा पूरा होता नहीं है। ओके दोस्तों, बाय बाय।